HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम जावा स्क्रिप्ट का ऑन चेंज इवेंट जो है उसको देखेंगे। उसके साथ साथ में फंक्शन किस तरह से क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है टुडे क्लास नाम का। इस फोल्डर को मैं विजुअल कोड एडिटर में ओपन कर लूंगा सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। अब ये जो वेलकम स्क्रीन आ रहा है इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए फोल्डर हमारा टुडे क्लास का डिस्प्ले हो रहा है। इसमें मैं 3 फाइल क्रिएट करूँगा। पहला फाइल जो होगा हमारा HTML फाइल, तो इसका नाम मैं देता हूँ index.html। आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा, बट .html लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक फाइल मैं और क्रिएट करूँगा और इसका नाम मैं दे रहा हूँ my style डॉट सी एस एस। ये हो गया हमारा CSS फाइल। उसके बाद एक फाइल मैं और क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ my script script डॉट जे। आप जो भी नाम दीजिएगा बट डॉट JS लिखिएगा, तभी ये जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट किया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे फाइल में जाके मैं इसको ऑटो सेव रखना चाहता हूँ। दूसरा चीज, व्यू में जाके मैं इसको टोगल वर्ड वेब में रखना चाहता हूँ तीनों को, ताकि मैं इसको अगर साइज इसका चेंज करूँ तो मेरा टेक्स्ट छुप ना जाए, आपको प्रॉपरली दिखाई दे। ठीक है, और CSS में भी जाके मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, हो गया हमारा वाला काम। उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका साइज मैं अभी से ही कम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अब यहाँ पे ये फोल्डर के अंदर में जिस प्रकार से 3 फाइल हम लोग क्रिएट किए तो यहाँ बन गया है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स फाइल था इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, ताकि जो भी मैं क्रिएट करूँगा आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे और अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, इसका काम तो है नहीं हम लोग को, इसको मैं खोल दे रहा हूँ, सॉरी काट दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये ब्राउज़र भी ओपन हो गया है। अब यहाँ पे ब्राउज़र का भी साइज तो पहले से ही छोटा है। ठीक है, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोडिंग पार्ट हमारा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, HTML। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जैसे ही HTML लिखते हैं तो ऑटोमेटिक टैग के साथ HTML ओपन क्लोज बन जाता है। उसके बाद में इसके अंदर में हेड चाहिए हमको, तो हेड लिख के जैसे मैं एंटर मारूंगा तो हेड टैग ओपन क्लोज का आ जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं बॉडी लिखूंगा BODY, तो बॉडी टैग भी अपने आप बन के आ जाएगा। ऊपर में देखिए ये जो CSS फाइल है हमारा, इसको यहाँ पे लिंक करना होता है। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर आप विजुअल कोड एडिटर यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल लिंक लिख के जैसे इंटर मारेंगे तो बाकी सारा चीज अपने आप आ जाता है, और नहीं तो फिर आपको सब इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पे एच रेफरेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमारा CSS फाइल का नाम होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे माई स्टाइल डॉट CSS जो मेरा फाइल का नाम था उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले मैं जो आज बनाने वाला हूँ उसमें क्या करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे एक लिस्ट आइटम चाहिए जहाँ से मैं प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए तो मैं यहाँ पे पहले एक div बना रहा हूँ, div। ठीक है, और इस div का मैं यहाँ पे एक ID दे देता हूँ, और इस ID का जो नाम है वो मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर में यहाँ पे
मैं एक यहाँ पे मैं एक div और बनाता हूँ, div, और यहाँ पे डायलॉग आ गया है। यहाँ पे एक div और क्रिएट करता हूँ और इस div में इस लेबल को मैं यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, सेलेक्ट लिखना होता है और सेलेक्ट के अंदर में फिर यहाँ पे हम लोगों को लिखना होता है ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन। और ऑप्शन के बाद में यहाँ पे हम लोग वैल्यू देना चाहते हैं हर एक ऑप्शन का, तो VALUE मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ। और सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है इसका वैल्यू जो है वो मैं 0 दे रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा, इसका वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको फिलहाल थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहला जो रहेगा, यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ लिखना चाहता हूँ कि सेलेक्ट, सॉरी टैग नहीं लिखना है मुझको, सेलेक्ट प्रोडक्ट, PRODUCT, ठीक है ना। और उसके बाद अगर इतना तक अगर हम देखना चाहें, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। अभी यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट आएगा प्रोडक्ट सबका, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू जो है इसका मैं 1 देना चाहता हूँ और यहाँ पे इसका वैल्यू जो रहेगा मैं 2 देना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला चीज़ गलती से आ गया है, इसको हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है, नहीं नहीं ये ठीक था कहाँ, सेलेक्ट यहाँ पे जो आया है इसको पूरा हटा देंगे हम लोग, ये गलती से आया है, ठीक है। ये जो सेलेक्ट आ गया है, ठीक है, ऐसे रहेगा, है ना। और ये जो सेलेक्ट प्रोडक्ट जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि प्रोडक्ट का नाम जो है वो है लक्स और दूसरा प्रोडक्ट का जो नाम है वो मान लीजिए कि वो है आपका निरमा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अभी मैं आपको फिर से एक बार यहाँ ले जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लक्स और यहाँ पे निरमा दिखा रहा है ना। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि ऑन चेंज मेथड इस पे अप्लाई करना है ना हम लोगों को। तो ये देखिए सेलेक्ट जो है इसके आगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन चेंज, CHANG चेंज। और उसके बाद में ये इवेंट, सॉरी ठीक है, इस इवेंट के थ्रू जो फंक्शन को कॉल करना है उस फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखना है हमें। तो उस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए कि फंक्शन का नाम जो होगा उसका मैं यहाँ लिख देता हूँ PRODUC, प्रोडक्ट डिस्प्ले, ये फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, है ना। तो जैसे इसको मैं चेंज करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा अपने आप, ठीक है। तो अब ये फंक्शन जो है इसको मैं कहाँ क्रिएट करने वाला हूँ, जावा स्क्रिप्ट फाइल में। बट उससे पहले इसको लिंक करना है मुझको इस फाइल में, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को स्क्रिप्ट लिखना होगा, फिर SRC लिखना होगा और उसके बाद में उस फाइल का नाम देना होगा। तो फाइल का नाम है हमारा myscript.js, तो उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद इस प्रकार से स्क्रिप्ट को भी क्लोज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग माई स्क्रिप्ट जो है हमारा जावा स्क्रिप्ट का, इस पे चलते हैं और यहाँ एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फंक्शन लिखना होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम देना होता है। तो अब देखिए HTML में
जब यहाँ पे हम लोगों ने ऑन चेंज इक्वल टू लिखा था प्रोडक्ट डिस्प्ले, तो ये हमारा फंक्शन का नाम है। तो यही से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए फंक्शन का नाम जो बना रहे हैं और जो कॉल कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर प्रोग्राम में गलती हो जाएगा हमारा, है ना। ठीक है। अब ये फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग। ठीक है। तो अगर काम कर रहा होगा तो क्या होगा, वर्किंग डिस्प्ले होगा अलर्ट मैसेज में। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें और इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। और यहाँ जाने के बाद में अगर मैं लक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा वर्किंग। दैट मीन्स जब हम लोग इस चीज को चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या करना है हम लोगों को, कि ये जो नंबर्स है ना, ये हम लोग को लेना है 0 1 2। ठीक है। ठीक है, वो तो बताऊंगा मैं कि कैसे उसको लिया जाएगा। मगर उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये अच्छा दिखे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे CSS में चलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्टार साइन दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा बॉक्स साइजिंग यहाँ पे ले लेते हैं, बॉक्स साइजिंग। और उसके बाद बॉर्डर बॉक्स ले लेते हैं। उसके बाद में मार्जिन जो है वो हम लोग इसका का क्या कर देंगे, 0 पिक्सल कर देंगे। और जो पैडिंग जो है वो भी हम लोग सबका क्या कर देंगे, 0 पिक्सल कर देंगे। ठीक है। ये सब के लिए सारा एलिमेंट, बॉडी का जितना भी एलिमेंट होगा उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए अभी जो मार्जिन और थोड़ा सी स्पेस आ रहा है ना, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये पूरा सट जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो बनाया था मैंने उसका नाम था प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट, तो मैं यहीं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और ये क्या है, आईडी है। ये क्या है, आईडी है। तो CSS का क्लास में हम लोग देखे थे कि आईडी के ऊपर में अप्लाई करना है, तो आईडी को सेलेक्ट करने का तरीका होता है हैश साइन देना और उसके बाद में आईडी का नाम लिखना। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मार्जिन है ना, यहाँ पे मैं मार्जिन सेट कर रहा हूँ। मार्जिन में 0 और ऑटो करूंगा। 0 और ऑटो करने से क्या हो जाएगा कि वो हमारा पेज का बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि अगर मैं इस पेज को बड़ा करूं और रिफ्रेश करूं यहाँ पे, तो ये सेंटर में आना चाहिए था। प्रोडक्ट लिस्ट, मार्जिन, हाँ ये सेंटर में आ चुका है। बस यहाँ पे हम लोगों ने कोई कलर वगैरह नहीं दिया है ना, इस कारणवश वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और वाइट जो हमारा 100% है, यहाँ पे वाइट जो है वो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ 50% दे रहा हूँ, वाइट 50%। और उसके बाद में भी हम लोग दोबारा अगर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए बीच में आ रहा है ना। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग कलर अप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो बैकग्राउंड कलर जो है, मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चलिए ब्राउन ही ले लेते हैं, देखेंगे बाद में अगर अच्छा नहीं लगे तो चेंज कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग ब्राउन ले लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे वाइट जो है वो तो हो गया 50%, और कलर दे दिए हम लोग ब्राउन। ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे जो सेलेक्ट बनाया है हम लोगों ने, तो इसको भी हम लोग एक डिव में डाल देते हैं। ठीक है ना। और इस डिव में इसका मैं क्लास दे देता हूँ, CLASS क्लास। और इस क्लास का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ इनपुट। ठीक है। इस क्लास का नाम हम लोग क्या रख दे रहे हैं, इनपुट रख दे रहे हैं। और इसके अंदर में हम लोग इसको रखने वाले हैं, कट कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना। ऊपर में यहाँ पे भी एक डिव हम लोगों ने बनाया था, ये डिव है हमारा। तो इस डिव को हम लोग, अच्छा ये डिव प्रोडक्ट लिस्ट का डिव यहाँ पे है, तो इस डिव को हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। और इसका जो नाम है यहाँ पे, जो क्लास है, वो मैं दे देता हूँ लेबल। ये डिजाइनिंग पार्ट के लिए देखिए। ठीक है ना। इसका नाम हम लोग दे देते हैं लेबल। और उसके बाद में फिर दोबारा हम लोग यहाँ चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए आप कुछ इस प्रकार से ये नज़र आएगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा कर लेते हैं और फिर CSS में जाते हैं हम लोग।
और इसको भी हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते इसका साइज, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिस्ट हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, और उसी प्रकार से यहाँ पे COLOR कलर जो है वो भी यहाँ पे देते हैं। कलर जो रहेगा यहाँ पे हम लोग वाइट दे देते हैं, ठीक है। कलर वाइट दे देंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे इस तरह, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें हम लोग पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं, पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग जो है वो मैं 25 पिक्सल इसका पैडिंग दे देता हूँ और उसके बाद में रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए आप थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि प्रोडक्ट लिस्ट जो है हमारा, या तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लेबल लिख देता हूँ, LABEL लेबल। लेबल नहीं, इनपुट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे हम लोग, इनपुट ही लिख देते हैं ना, इनपुट। और उसके बाद में जो इनपुट का होगा वाइड वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 100%। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर में देखिए जो इनपुट फील्ड है हमारा, एक मिनट, ये एक मिनट, यहाँ पे क्लास इनपुट लिखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे इनपुट ही लिखते हैं हम लोग। और इनपुट के अंदर में अभी यहाँ पे फिलहाल क्या है, सेलेक्ट है, तो मैं सेलेक्ट ले लेता हूँ। और उसके बाद में वाइड जो है इसका 100% है, ठीक है। अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे हम लोग, तो सेलेक्ट का वाइड 100%, तो ये लेना चाहिए था, एक मिनट, डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट ही लिख देते हैं और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये हो गया है। और ऐसे भी इनपुट लिखने से क्यों नहीं हो रहा था, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते, क्लास और उसके अंदर में तो सेलेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये डिव बंद हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आया है, ये डिव है, ये डिव यहाँ क्लोज हो रहा है, और ये डिव किसका क्लोज हो रहा है, ये डिव इसका क्लोज हो रहा है, ठीक है। कोई बात ऐसे, यहाँ पे देखिए क्लास लिखे हम लोग, और यहाँ पे क्या कर रहा था, हम कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को इस तरह से लिखना चाहिए था ना, डॉट लिखते फिर हम लोग यहाँ पे इनपुट लिखते, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर हम लोग सेलेक्ट लिखते, और अभी इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए काम हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, अब नेक्स्ट काम हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे नीचे में एक कंटेनर बनाना है, नीचे में एक तो हम लोग कंटेनर बनाएंगे। इस डिव को मैं ऊपर कर देता हूँ, इस डिव को हम लोग ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे जिसमें कि हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसका नाम जो है ना वो मैं दे रहा हूँ ID इक्वल टू, और उसके बाद इसका नाम मैं दे देता हूँ कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर के अंदर में फिर उसी प्रकार से जैसे ऊपर में हम लोगों ने एक ठो डिव बनाया था, इसी तरह से एक डिव यहाँ पे भी हम लोग को क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर एक डिव यहाँ पे भी क्रिएट करना है, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम लोग इनपुट। इसका नाम क्या दे देंगे, इनपुट। क्लास का नाम इनपुट दे दे रहे हैं, और नीचे में लेबल के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स बनाएंगे, जिसपे क्या होगा कि प्रोडक्ट जो रहेगा वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट बॉक्स बनाएंगे। तो इनपुट बॉक्स बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, इनपुट लिखना पड़ता है, और फिर टाइप लिखना पड़ता है, TYP टाइप। और उसके बाद टाइप के अंदर में हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, टेक्स्ट लिखना पड़ता है। तो ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया, क्या बन गया, एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं हम लोग, इसको मैं बड़ा कर लूंगा एक बार, देखिए इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का भी एक ID हम लोग यहाँ पे देंगे, तो यहीं पे मैं दे देता हूँ ID इक्वल टू, तो ये इसका ID हम लोग क्या देने वाले हैं, यहाँ पे इसका ID मैं देने वाला हूँ कि इसमें प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले होगा, PRO, स्मॉल में ही दे देते हैं हम लोग, PRODUCT प्रोडक्ट, और उसके बाद में नाम, नेम, ठीक है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा, प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से आ रहा है ना,
टेक्स्ट बॉक्स, तो इसके अंदर में क्या आएगा, प्रोडक्ट का नाम होगा। अब चलिए CSS में चलते हैं और इसका भी थोड़ा हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसका डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद में सिंपली क्या करना है हमें कि यहाँ पे जो इसका क्लास नेम था, कंटेनर था ना, तो बस यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और माई CSS में वापस से आऊँगा मैं, और ये प्रोडक्ट लिस्ट की जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा ऐसे करके, ठीक है। अब वापस से चलते हैं हम लोग यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब रहा सवाल कि जो ये है इसका लेंथ अगर हम लोगों को बढ़ाना है अगर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में जिस प्रकार से लिखा हुआ था इनपुट, तो मैं यहाँ पे भी फिर से लिखता हूँ, अंदर में भी इनपुट ही लिखा हुआ है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट लिखना होगा हम लोगों को, इनपुट, क्योंकि अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए इनपुट एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं ना। और उसके बाद में हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसका लेंथ जो है वो बढ़ गया है। अब देखिए प्रोडक्ट लिस्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये लेबल में जैसे दिया हुआ था प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं, यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट नेम लिखना है। और उसके बाद में वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब ये प्रोडक्ट नेम दिखा रहा है, ये प्रोडक्ट लिस्ट दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा से हम लोगों को मार्जिन जो है वो नीचे कर लेने से अच्छा रहेगा। मार्जिन मतलब देखिए यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट लिस्ट के साथ ये पूरा सटा हुआ आ रहा है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नहीं करूँगा मैं यहाँ पे सेलेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन और उसके बाद में टॉप, और देन यहाँ पे हम लोग 5 पिक्सल ले लेंगे और सेम यही चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे में यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस आया होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही मैं लक्स को सेलेक्ट करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लक्स डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो हम लोग को वो नंबर चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर चाहिए, तो नंबर कैसे मिलेगा हम लोगों को, देखिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर लेके चलता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले था, प्रोडक्ट डिस्प्ले के बाद में मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देंगे ना इस तरह से, तो ये कौन सा वैल्यू लेके जाएगा अपने साथ, ये जो वैल्यू है ना 0 1 2, ये अपने साथ लेके जाएगा ये फंक्शन। अब देखिए इसको मैं दिखाता हूँ ये कैसे आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को इसको पैरामीटर बोलते हैं, देखिए यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं इसको। तो पैरामीटर के थ्रू क्या होगा, ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को पैरामीटर का कोई नाम देना होता है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसका नाम ई दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके यहाँ सिंपली मैं ई लिखता हूँ और दिखाता हूँ कि देखिए ई के थ्रू हम लोगों को क्या मिल रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे हम लोग लक्स को सेलेक्ट करते हैं तो 1 मिल रहा है और उसके बाद में जैसे हम लोग निरमा को सेलेक्ट कर रहे तो हम लोग को 2 मिल रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जैसे हम लोग लक्स को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ प्रोडक्ट का नाम लक्स आना चाहिए और फिर निरमा को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे निरमा आना चाहिए, यही काम हम लोगों को करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक होता है, नहीं दिखता है, तो अलर्ट हो गया, कंसोल हो गया, ये सब का यूज़ करके हम लोग चेक करते हैं कि आखिर हमारा कोड रन क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, इफ़, उसके बाद ब्रैकेट देने वाला हूँ और ब्रैकेट के अंदर में ई को मैं कंपेयर करूंगा कि ई का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होता है तो क्या करवाना है। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स इफ और फिर ब्रैकेट दूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ई का वैल्यू अगर 1 होता है तो क्या करवाना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एक वैल्यू दे रहा हूँ कि एल्स इफ ई का वैल्यू अगर इक्वल टू 2 होता है तो क्या करवाना है, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो 0 होने से क्या करवाना है वो हम लोग बताएंगे, देख लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को वहाँ पे लक्स जो है ना वो हम लोग को वहाँ पे नाम डिस्प्ले करवाना है ना,
तो उसके लिए और एक फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा यहाँ पे। अच्छा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को आईडी का नाम देना होता है। अब कौन सा आईडी का नाम देंगे हम लोग? अब नीचे अगर मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के लिए जो इनपुट हम लोगों ने बनाया है ना, तो ये आईडी यहाँ पे हम लोग सेट किए थे, तो अब ये आईडी हम लोग को चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद वापस से हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और देन यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी ये आईडी लिखेंगे, और उसके बाद में हम लोग को यहाँ डॉट, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लिखना होता है, और इक्वल टू, फिर यहाँ पे जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया हूँ? लक्स। और उसके बाद अभी हम लोग इसको सेव, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, और वापस से हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे लक्स आ रहा है, ठीक है। अभी निर्मा को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे निर्मा आएगा नहीं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसी को अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लक्स का बजाय यहाँ पे अगर हम लोग निर्मा लिख देते हैं, निर्मा, ठीक है। और उसके बाद में इसको अगर हम लोग रिफ्रेश कर दें, है ना, अब देखिए अगर मैं लक्स क्लिक करूँगा तो लक्स आएगा, और निर्मा में क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे निर्मा आएगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, एक फंक्शन और क्रिएट करते हैं फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग नाम देने वाले हैं सेलेक्ट प्रोडक्ट। इस फंक्शन का हम लोग नाम दे रहे हैं, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर में मैं यहाँ सिंपली एक स्विच केस बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं स्विच केस बनाना चाहता हूँ, स्विच। अब देखिए यहाँ पे जो ई का वैल्यू है ना, वो इस फंक्शन के थ्रू से हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ val नाम, वैल्यू। तो अब ये स्विच केस जो होगा वो वैल्यू के मदद से काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। स्विच केस के लिए हम लोग को पहले स्विच लिखना होता है, उसके बाद में फिर ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू होगा जिसके अनुसार से हमारा केस रन होगा। जैसे केस रन होगा का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैं केस लिख रहा हूँ, और केस लिखने के बाद में मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, और ईच टू दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो मैं काम करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो हम लोग काम करवा रहे थे, अब ये काम केस 1 होता है तो वो काम यहाँ से होगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इस कोड को मैं यहाँ लिख दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना होता है कि इसको बंद कर दो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं जाऊंगा, और फिर से मैं कॉपी करूंगा, और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे सिंपली मैं कहूंगा कि अगर केस 2 होता है तो क्या करना है ना। इसको एक बार सेव करते तो ये ऑटोमेटिक सज जाए, ये आ जाएगा। ठीक है, सज गया अपने से। हाँ, केस 2 होने से ये होगा, और केस 1 होने से ये होगा। और ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा, और ये जो वैल्यू है ना v, तो v की जगह मैं यहाँ पे e लिख दूंगा। तो क्या होगा, ये 1 जो होगा यहाँ पे पास होगा। और सेम उसी प्रकार से अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, और यहाँ पे मैं e लिख दूंगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू इसमें जाएगा, और ये वैल्यू के अनुसार ये केसेस हमारा रन होगा। अभी देखिए मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो ये हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा वही मैं बताऊंगा आपको। एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं, अभी मैं इधर लक सेलेक्ट कर रहा हूं तो बोलेंगे कि अरे ये तो काम नहीं कर रहा है ना। तो ये समझना जरूरी है कि अभी ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि मैं जैसे अलर्ट लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ। और टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर में अगर मैं यहाँ पे ई को लिख दूं तो ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। और उसके बाद वापस हम लोग इसमें जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और अब मैं अगर यहाँ पे लक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखा रहा है स्ट्रिंग है, मतलब जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है
एक्चुअली वो स्ट्रिंग है। और यहाँ पे जो हम लोग केस रन करवाना चाहते हैं वो क्या है, जैसे मैं अगर 1 लिखता हूँ ना तो ये नंबर है, सिंपल 1 लिखता हूँ तो ये नंबर है, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा। तो जो 1 मिल रहा है हम लोग को एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम लोगों को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये एक स्ट्रिंग इसको बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इस तरह से हम लोग को लिखना होगा। तो अब ये एक स्ट्रिंग बन गया है। और अभी अगर वापस हम लोग चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लक्स को सेलेक्ट करता हूँ और ओके दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लक्स आ रहा है। तो अब ये अलर्ट का तो काम नहीं है अभी। ठीक है, अलर्ट को अब मैं हटाऊंगा नहीं, इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ। देखिए कमेंट करने के लिए इस तरह से डबल स्लैश दे देंगे ना तो कमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स वो वाला जो लाइन ऑफ कोड होगा वो रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कमेंट कर लिए। और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, जैसे हम लोग प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं उसी प्रकार से ये आपका लक्स आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है ये भी नहीं दिखे, जब हम लोग इसको क्लिक करें तभी वो बॉक्स दिखे, उससे पहले ये बॉक्स नहीं दिखे। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, जो हमारा कंटेनर था इसको यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देंगे क्या, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन कर देने से क्या होगा कि जो बॉक्स हमारा अभी दिख रहा है, देखिए जो बॉक्स हमारा दिख रहा था वो बॉक्स अब नहीं दिखेगा। और अब इस बॉक्स को वापस लेके आना है, तो ये बॉक्स को हम कब मंगवाना चाहते हैं, ये बॉक्स जो है हमारा इसको हम लोग कब मंगवाना चाहते हैं, इसको हम लोग तब मंगवाना चाहते हैं जब सेलेक्ट हो ना। तो उसके लिए फिर देखिए केस 1 पे ही अगर मैं यहाँ लिख दूं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर आईडी। अब किसका आईडी, किस पे हम लोग वर्क करना चाहते हैं, ये कंटेनर पे, तो इस कंटेनर का आईडी हम लोग को लेना होगा। और उसके बाद में यहाँ जाने के बाद में कहाँ गया, हाँ ये माई सी एस एस में यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर में कंटेनर लिखना होगा। उसके बाद में डॉट देना होगा, और डॉट देने के बाद भी इसमें हम लोग क्या अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइल। तो हम लोग को लिखना होगा स्टाइल, सीएसएस स्टाइल अप्लाई कराना चाहते हैं ना। और उसके बाद में डॉट, अब कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग इसका चेंज करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा डिस्प्ले, और उसके बाद इक्वल टू। और अब हम लोग क्या करवाना चाहते हैं, ब्लॉक करवाना चाहते हैं, मतलब कि दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्लॉक लिखना पड़ेगा, BLOCK ब्लॉक। और इसको बंद कर देंगे हम लोग। सेम उसी प्रकार से इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पे चलते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब अगर क्या होगा एक बार देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे चलते हैं, लक्स को मैं सेलेक्ट करूँगा तो देखिए अब ये आया, निर्मा को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आ रहा है। और वापस अगर सेलेक्ट प्रोजेक्ट रहता है ये जा नहीं रहा है, तो ये चल जाना चाहिए। अब ये भी हम लोग को सेट करना पड़ेगा, है ना। देखिए रिफ्रेश करके जब हम लोग आ रहे हैं तो ठीक है, मगर वो एक बार हम लोग इसको ले लिए हैं, दोबारा फिर से हम लोग सेलेक्ट ले रहे हैं तो वो फिर भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहते हैं, नहीं होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपली देखिए ऊपर में यहाँ पे मैंने E== 0 भी लिखा है। तो इसी को, इस कोड को ही हम लोग क्या करेंगे कि जब ई का वैल्यू 0 हो तो ये बॉक्स दिखाई ना दे, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ सिंपली लिख देना होगा NONE नन। ठीक है, और उसके बाद फिर से अगर हम लोग जाए और इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं ऐसे, तो देखिए जब लक्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लक्स आ रहा है, जब निर्मा में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निर्मा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे निर्मा आना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए जब हम लोग वापस सेलेक्ट प्रोडक्ट में क्लिक कर दे रहे हैं तो हमारा ये जो डीप था वो चल जा रहा है, मगर फिर प्रॉब्लम क्या है अभी कि निर्मा क्लिक करने पे निर्मा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए नीचे में दोनों जगह हम लोग लक्स लिखे हैं, तो कहाँ से चेंज होगा ये। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिख देना है, निर्मा लिख देना है। और अभी वापस हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, निर्मा, निर्मा आया, लक्स, तो यहाँ पे लक्स आया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब फिर से जाएंगे हम लोग और जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लेबल और ये इसी को ही हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब प्रोडक्ट का क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, हम लोग रेट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट रेट। ये कीबोर्ड मेरा जो टी है वो प्रेस हो जा रहा है, हाँ ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे इसका आईडी जो है ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ RATE रेट, ठीक है। और उसके बाद में वापस हम लोग चलते यहाँ जावा स्क्रिप्ट में चलते, और फिर क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो कोड था ये वाला को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। और प्रोडक्ट नेम का जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट का जो रेट है ना उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, प्रोडक्ट रेट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का रेट यहाँ पे मान लीजिए कि लक्स का मैं यहाँ 45 लिख देता हूँ, और निरमा जो है यहाँ पे इसका जो रेट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30, ठीक है। और उसके बाद फिर से अगर हम लोग यहाँ चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर यहाँ पे देखिए लक्स को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे लक्स लक्स के साथ में लक्स का रेट, और फिर निरमा को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ निरमा, और निरमा के साथ में निरमा का यहाँ पे रेट आना चाहिए था। यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में ही मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे गलत हो गया ना। ये आपका निरमा और प्रोडक्ट रेट ये है ना, इसको यहाँ पे हम लोग को कॉपी करना था और यहाँ पे हम लोग को पेस्ट करना था, और यहाँ पे इसका रेट जो है वो 30 कर देना था, ठीक है। अभी अगर हम लोग जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर यहाँ जाते हैं तो देखिए लक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लक्स का, निरमा सेलेक्ट करें तो यहाँ पे निरमा का आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब उसी प्रकार से हम लोगों को क्वांटिटी लेना है ना। और फिर क्वांटिटी के साथ में उसका रेट जो रहेगा उसको कैलकुलेट करके भी डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊँगा और ये जो डिव है हमारा इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट एस ई टी सेलेक्ट क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पे जो इनपुट है इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो सेलेक्ट बॉक्स बनाए थे ऊपर उसको मैं कॉपी करता हूँ और इस जगह में मैं पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे जो फंक्शन होगा हमारा, यहाँ पे जब चेंज होगा तो क्या करवाना है हम लोगों को, यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे CALC, मतलब कैलकुलेट करवाना है हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग को वैल्यू चाहिए, ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे हम लोग का कैसे रहेगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमारा ये 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, ठीक है। और भी देना चाहते हैं तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्यू लिख देते हैं जिसकी मदद से क्वांटिटी हमारा जा रहा है। और उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं माई स्क्रिप्ट में। अब माई स्क्रिप्ट में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे में एक फंक्शन में और बनाऊंगा FUNCT फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम क्या है CALC, कल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रहा था Q उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और उसके बाद में अब यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा ये हम लोग को स्ट्रिंग में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दिखाया था ये जो वैल्यू मिलेगा ये हम लोग को क्या में मिलेगा, स्ट्रिंग में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इस स्ट्रिंग को यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट QUANT क्वांटिटी, क्वांटिटी नाम का एक वेरिएबल हम लोग बना लिए। और इस क्वांटिटी में Q को डालेंगे, बट हम लोग कुछ इस तरह से डालेंगे, प्रेस PARSE प्रेस,
int। अब ये प्रेस int क्या करता है, जो स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग को मिल रहा था वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। वो उसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अलेट लिखते हैं और यहाँ पे मैं टाइप ऑफ फंक्शन यूज़ करता हूँ और टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर में यहाँ पे मैं क्यू को पास करता हूँ। एक बार मैं ऊपर भी पास कर रहा हूँ और फिर मैं कॉपी करता हूँ इसी चीज़ को और एक बार नीचे भी मैं पास कर रहा हूँ, तो दोनों क्यू में क्या फ़र्क होगा। ये सॉरी, यहाँ पे क्यू को नहीं, अब ये क्वांटिटी बन गया है ना, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ। ठीक है ना, क्वांटिटी। तो दोनों में क्या फ़र्क होगा, देखिए दोनों का वैल्यू तो सेम होगा मगर दोनों का टाइप ऑफ जो है उसका जो वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए तो अब ये फंक्शन को कॉल भी करना होगा, तो इस फंक्शन को हम लोग कॉल कहाँ करवाएंगे, इसको मैं यहाँ कट कर देता हूँ और इस फंक्शन को हम लोग कॉल करवाएंगे यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अभी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, इस फंक्शन को कॉल करवाने का ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ नहीं भी करवाएंगे, जब हम लोग वहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फंक्शन कॉल होगा ही होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ पे लग लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वापस चलते हैं HTML में और सेलेक्ट के अंदर में ऑन चेंज तो है और यहाँ पे फंक्शन का नाम भी है। देखिए यहाँ पे फंक्शन का नाम भी है, फिर ये चेंज काम क्यों नहीं कर रहा है। एक बार वापस यहाँ पे आते हैं हम लोग स्क्रिप्ट में और यहाँ पे फंक्शन सी, इसका नाम यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार लिख देते हैं स्पेस। ठीक है, और इसको सेव तो कर दिए थे हम लोग और वापस से चलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको क्लिक करते हैं, वापस से इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये फंक्शन यहाँ कॉल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार फिर से हम लोग चलते हैं HTML में, सेलेक्ट ऑन चेंज। ऑन चेंज फंक्शन यहाँ काम कर रहा है और यहाँ काम नहीं कर रहा। हाँ, नहीं करने का रीज़न है, कर रहा है बट यहाँ पे हम लोग को लिखना क्या था, वैल्यू लिखना था, सॉरी। ठीक है ना, वैल्यू लिखेंगे ना हम लोग, क्यों क्यों लिखेंगे, हम लोग को वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू लिखना होगा। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू लिखना था हम लोगों को, हम लोगों ने क्यों लिखा था, इसलिए फंक्शन हम लोग का वर्क नहीं हो रहा था, ऐसा हम लोग को लग रहा था क्योंकि कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अभी देखिए स्ट्रिंग और उसके बाद देखिए नंबर, फिर से मैं दिखा दूं। जैसे मैं 4 को कलेक्ट करे सेलेक्ट करता हूं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है। मतलब जो अभी ई का जो वैल्यू लेके गया था वो था स्ट्रिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्वांटिटी में इसको स्टोर किया था और उसके साथ ही साथ हम लोग प्रेस int का यूज़ किया था, जिसके मदद से वो जो स्ट्रिंग होगा वो कन्वर्ट हो जा रहा है नंबर में। ठीक है, तो कैलकुलेशन करवाना है ना, तो उसके लिए हम लोग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद में फिर वापस जाते हैं। अब ये जो वैल्यू मिला हम लोग को क्वांटिटी, इसको हटा देते हैं हम लोग। क्वांटिटी को हम लोगों को किसके साथ में कैलकुलेट करवाना है भैया, प्रोडक्ट का रेट के साथ में। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट का रेट भी तो उठाना होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेट, ठीक है, और इक्वल टू, और उसके बाद सेम उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए भैया, यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट रेट का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट रेट का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट रेट मिलेगा, डॉट वैल्यू लिख देंगे, VALUE वैल्यू लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि रेट नाम का जो वेरिएबल है ना हमारा, उसमें इसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और ऊपर चलते यहाँ पे एक वेरिएबल ऊपर में हम लोग डिक्लेयर करेंगे, इधर में ऊपर में लेट, और इसका नाम रखेंगे हम लोग सिंपली TOTAL, टोटल नाम का एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे रख देते हैं।
और नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या लिख देना हम लोगों को, टोटल इक्वल टू रेट, और फिर एस्ट्रिक साइन देंगे, और फिर यहाँ पे क्वांटिटी, रेट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। और वापस अगर हम लोग अभी चलते हैं तो अभी ये दिखाना भी तो होगा ना, ये टोटल हम लोग डिस्प्ले कहाँ करवाएंगे, ये टोटल हम लोगों को डिस्प्ले भी करवाना है। तो डिस्प्ले कहाँ करवाएंगे, डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे HTML में आते हैं और डिस्प्ले करवाने के लिए भी एक बॉक्स हम लोग और बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर चलते हैं हम लोग, ये कंटेनर जो है हमारा, तो यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं इसको, और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे इसका नाम जो है वो हम लोग रख देते हैं TOTAL, टोटल। इसको खाली रखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका स्टाइल करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ये कंटेनर को ही हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और सिंपली इसका नाम जो है वो हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे TOTAL, टोटल मैं रख देता हूँ नाम, ठीक है ना। और उसके बाद में एक बार जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और उसके बाद में यहाँ लक्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अभी ये भी डिस्प्ले नन है, ठीक है, तो वो चाहिए हम लोग को, तो उसको भी लाना होगा ना। तो वापस से यहाँ आते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये कैलकुलेशन के साथ साथ उसको भी हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या था, TOTAL, टोटल डॉट, ठीक है, टोटल डॉट, इसमें हम लोग पहले स्टाइल अप्लाई करेंगे, डॉट डिस्प्ले, और इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वो नन था इसको हम लोग ब्लॉक करवा रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक करवा देंगे। उसके बाद में अभी क्या करवाएंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है हमारा, यहाँ पे आईडी जो है वो टोटल है, TOTAL, टोटल। उसके बाद में फिर डॉट, ठीक है। और फिर देखिए उसके अंदर में वैल्यू को हम लोग को दिखाना है, तो उसके लिए इनर HTML लिखना होता है, और इनर HTML के बाद क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जो टोटल है ना उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हम लोग, तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब फिर से वापस जाएंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे हम लोग, और अब देखिए अगर मैं लक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो लक्स, लक्स का रेट, और यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट नहीं, सेलेक्ट क्वांटिटी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, और देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ये भी दिखा देंगे। सेम उसी प्रकार से हम लोग जाएंगे निरमा में, और फिर निरमा के लिए यहाँ क्वांटिटी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए 30 × 2 और यहाँ पे 60, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेंज करना है इसमें, वापस चलते हैं हम लोग, ये 60 रह जा रहा है, तो ये बॉक्स को हम लोग को हटाना है, ये बॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड को, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ लाइन ऑफ कोड को, और यहाँ पे केस 1 और केस 2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक से इसको फिर से अगर हम लोग नन कर देते हैं, तो दोबारा जब हम लोग यहाँ आएंगे तो वो हम लोग को नहीं शो होगा। और फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नन कर देते हैं, तो दोबारा वापस जब इसमें आएंगे तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। और तीसरा काम एक और करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्वांटिटी लिख देंगे, QUANTY, क्वांटिटी करके। अच्छा, अब एक बार वापस चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब एक बार देखते हैं हम लोग, जैसे मैं यहाँ लक्स सेलेक्ट करता हूँ तो लक्स आ रहा है, फिर से मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो 90 डिस्प्ले होना चाहिए, 90 डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद वापस से हम लोग अगर निरमा में जाते हैं तो देखिए अब वो हट गया है, और उसके बाद क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे 3 अगर लेता हूँ तो यहाँ पे 90 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो 120 डिस्प्ले हो रहा है, तो ये हमारा सही तरीका से काम कर रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे टोटल का थोड़ा कलर जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये कलर कर देते हैं हम लोग टोटल का। और प्रोडक्ट कंटेनर जो था हमारा, कंटेनर का कलर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग
चेंज करते हैं, आ नहीं रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे इसको मैं और रेड कर देता हूँ ऐसे करके। अब वापस चलते हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जैसे लक्स सेलेक्ट करेंगे ये इस तरह से हमारा आया, और उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है रेट दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे टोटल अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल खाली हम लोग लिखे थे ना, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर में यहाँ पे लिख सकते हैं यू हैव टू पे, और उसके बाद में दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए आपस में यहाँ पे प्लस साइन देना होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन दे देते हैं और वापस हम लोग आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लक्स लिए हम लोग और फिर यहाँ पे क्वांटिटी लिए हम लोग, तो देखिए यू हैव टू पे 180। स्पेस नहीं आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देना है, और भी कुछ आप देना चाहते हैं तो ऐसे दे दीजिए, फिर स्पेस दे दीजिए और फिर से वापस आइए। फिर देखिए अभी निर्मा सेलेक्ट करते हैं हम लोग और यहाँ पे 4 क्वांटिटी देखिए यहाँ पे। अच्छा, ये भी फिर से हम लोग लक्स लेते हैं और फिर लक्स में फिर यहाँ पे क्वांटिटी को सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर 2 करते हैं तो 2 क्वांटिटी को देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।